अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। और इस प्रोग्राम में एज़ यूजुअल हमारे साथ दो एनालिस्ट होते हैं और ताहिर मलिक साहब हमारे साथ होते हैं, सार राना साहब हमारे साथ होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए इंतहाई अहम मौजू हमने कुछ सेलेक्ट किए आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे हम कि आज एक बहुत अहम फैसला आया जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई कि साइफ़र केस में बानी तहरीक-ए-इंसाफ को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी डिबेट ने जन्म लिया कि फ़ैसला तो आ गया कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ बरी हो जाएंगे, अदालत ने भी फ़ैसला दे दिया, फिर रिमार्क्स भी दिए कि चेक किया जाए कि मज़ीद कुछ केसेस अगर हैं, अगर नहीं हैं तो फौरी तौर पर इनको बरी किया जाए, अगर हैं तो फिर दोबारा से एज़ यूजुअल जेल में जाना पड़ना था। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस तमाम सिनेरियो के बाद क्या अब बानी तहरीक-ए-इंसाफ बरी हो पाएंगे, जेल से बाहर निकल पाएंगे, और साइफ़र केस का ये फ़ैसला सियासी असरात क्या मुरतब करेगा? इस पर बात करने के लिए ताहिर मलिक साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सार राना साहब हमारे साथ हैं, सार राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मलिक साहब से शुरू करेंगे। मलिक साहब बताइएगा कि बहुत बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वालों के लिए और सपोर्टर्स के लिए, बड़े ट्वीट्स आए हैं, हर तरफ से बातें हो रही हैं कि बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है, नाकूचने चबवा दिए हैं अपोजिशन को और मुंह की खाना पड़ गई है, प्रोग्राम बढ़ गया है, इस तरह के बहुत सी चीज़ें, बड़े ट्वीट्स हमने सुने हैं। तो कैसा देखते हैं इस तमाम सिनेरियो को, इस फैसले को? देखिए, जो असल बात है ना, वो हम उस पर इतना फोकस नहीं करते। जब आप किसी भी पॉलिटिशियन को जो मर्जी कानून लगा दें, मतलब मैं कोई कानून आइन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, वो सिटीज़न भी है, मगर पॉइंट असल ये है, जब आप सियासतदान को, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को, या साबिक़ वज़ीर आज़म हो, चाहे नवाज शरीफ हो, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो इमरान खान हो, जब आप उसको अदालत में ले जाते हैं ना, तो अल्टीमेटली हर केस अदालती सियासी बन जाता है। ठीक है। तो हमने तो कसम खाई हुई है ना कि हमने सीखना नहीं 75 साल से। तो हम अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, अपनी अदालतों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जो मर्जी कह लें, इसकी जो मर्जी लीगैलिटी, मैंने खुद स्टडी की है कि लीगैलिटी इसमें बहुत बड़ी एक क्लियर गेम आई है। जो जज साहब ने या अदालत ने कहा, जी चलो दसो, अगर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, रियासत को बताओ क्या नुकसान हुआ है, क्या डैमेज हुआ है, इसने क्या किया और इसका क्या असर हुआ है। जीरो जवाब, कोई प्रूफ नहीं, कोई होमवर्क नहीं। अब मैं आ रहा हूँ अपनी असल बात पे कि जब आप पॉलिटिशियन को देखें, एक बहुत बड़ी एक दुनिया भर में डिबेट है कि सियासतदान हमेशा वोट से ख़त्म होगा। मैं अल्लाह माफ़ी दे को मैं फिजिकल खात्मे की बात नहीं कर रहा। आप इमरान खान को अगर आपने ख़त्म करना है तो आप वोट से उसको ख़त्म करें। वो लोग जब उसको पसंद नहीं करेंगे, वो पोलिटिकली मर जाएगा। अब आपने उसको कर दिया, 203 मुकदमात है। पहले तो आपकी इतला के लिए जो आपका सवाल था, जी ना वो बरी होगा, बरी कितना होगा 203 मुकदमात में, मेरी तो गिनती शुरू कर दो तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि पॉलिटिकली तो वो आज जीत गया। ठीक है। आज वो जो आपने ओपनिंग दे दी है, वो मेरे वही अल्फाज हैं कि पीटीआई में नई एनर्जी आ गई, उनका एक नया वही बयानिया, वो बात सारी सियासत पे खत्म होगी। देखें जी, मुकदमा जैली थे, हमने साबित कर दिया, अदालत हमारे साथ है, और इसका अल्टीमेट हिडन जो प्रेशर क्या बनेगा? हिडन प्रेशर ये बनेगा कि फिर ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि क्या अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। जब जनरल शरीफ साहब हमारे जो डीजी आईएसबी आ रहे हैं, जब वो 2 साल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, जब आपकी कोर कमांडर फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, उसमें क्लियर कट लिखा हो कि एक पार्टी है उसने बगावत की, उसको माफ़ी नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ये भी साबित कर जाएंगे कि अदालती और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने, एंड तो पॉलिटिकल होगा। मैं राना साहब को भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। आपसे बाद में बात करने का मकसद ये था कि आपने तफसीलन गुफ्तगू करनी है इस पर, और बड़े दिल जान के साथ, गुर्दे के साथ बात करनी है आपसे इस पर। तो आप मुझे ये बताइए कि बरी हो गए, और एक आपके लिए तो बहुत खुशाइन बात है, ये बताइए नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा इस तमाम सिनेरियो को? बड़ी हाइप थी कि साइफ़र आ गया, साइफ़र से ये हो गया, फिर अच्छा बाद वाले कंसिक्वेंसेस तो बाद की बात है ना। बाद वालों ने जो हाइप बनाई इस चीज़ की, पहले वालों ने भी बहुत बनाई थी, धरनों पे खड़े होकर लहराया कि ये चीज़ है असल, ये तबाही फैल रही है मुल्क के अंदर। तो ना वहाँ से कुछ निकला, यहाँ से कुछ निकला नहीं। ऐसा नहीं है कि ना निकला। वैसे तो एक बात मैं ज़रा ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी उस सारी बातों से लग रहा है कि शायद को मुझे पीटीआई से कोई ख़ास हमदर्दी है। मुझे पीटीआई से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे फैक्ट्स के साथ हमदर्दी है, मुझे अवाम के वोट के साथ हमदर्दी है। तो अवाम अगर कल
खड़े होके नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं तो उस वोट का एहतराम भी करूँगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट आदमी हूँ, और अगर नवाज शरीफ के साथ ऐसा होगा कि उनसे मैंडेट छीन लिया जाएगा तो मैं नवाज शरीफ के लिए बात करूँगा। और हम 1947 से हम जैसे यही करते आ रहे हैं। अब आ जाए जो साइफर वाली बात है। साइफर की समात के दौरान एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। जब प्रोसिक्यूटर से उन्होंने सवाल किया कि साइफर में था क्या, तो उसने कहा कि जी उसमें लिखा था अमेरिका की तरफ से वो था कि जी अगर इमरान खान होगा तो फिर यूँ होगा तो यूँ होगा। तो उन्होंने कहा कि यही तो इमरान खान कह रहे, तो फिर इसमें शोर किस चीज़ का, आपको एतराज़ क्या है कि जी ये सारा कॉन्फिडेंशियल था। भाई एक लीडर है, उसको एक मुल्क तड़ी लगा रहा है, तो वो कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकती है? जुल्फकार अली भुट्टो ने भी तो खत लहराया था ना इस तरह करके कि ये मुझे खत लिखा है मूंगफलियां बेचने वालों ने, ठीक है। तो लीडर के को कोई धमकी कोई चीज़ वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मुझे तो तरस आ रहा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर ना, बेचारे साइफर के पीछे छुपते हैं, कभी 9 मई के पीछे छुपते हैं, कभी वो इद्दत के पीछे छुपते हैं, क्योंकि उनको पल्ले कुछ भी नहीं गा, पल्ले नहीं गए तेला ते कर दी मेला मेला। एक मोहतरमा फरमानी थी कि इमरान खान ने साइफर का कर दिया, अब कोई मुल्क हमें साइफर नहीं लिखेगा। उन्होंने यही नहीं पता थी कि किसी मुल्क ने साइफर नहीं लिखना होता, साइफर सफ़ीर ने लिखना होता है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक बात मेरी याद रखिएगा, इस केस में कोई बरी नहीं होगा, कोई बड़ा रिहा नहीं हो जाएगा। और बहुत सारे केस हमारा मलक रोज बताता है कि नए 10 केस बनने वाले हैं, 10 बन रहे हैं, 203 तो बता ठीक है ना, वो चल रहे हैं। हालांकि 203 इटसेल्फ एक बहुत खौफनाक किस्म की दफा है, ठीक है ना। ठीक है, किसी पे लग जाए, अल्लाह माफ करे, दरख्त पे लग जाए, दरख्त सूख जाता है, 203 लग जाए, सही, ठीक है। लेकिन इमरान खान पे 203 पता नहीं कितनी लगी हुई है इन 203 के अंदर, और वो दरख्त हरा भरा है। ये बात लोगों को समझनी होगी कि उस पर अल्लाह की खास करम नवाजी है, और उसके खिलाफ जो भी करते हैं वो उसके हक में चला जाता है। ये केस में ना कोई रिहा होगा ना बरी होगा। बस याद रखिएगा कि इखलाकी जंग वो एक दफ़ा फिर जीत गया। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरा प्यारा मलिक जो है वो शरीक हो जाए, तो मैं कुछ बातें जो है ना मैं अभी बाद में करने के लिए। ठीक है मलिक साहब, अब जिस तरह से राणा साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वहीं का वहीं है, सिर्फ जो है वो मॉरली जो है एक जीत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो अच्छा, इस जीत के साथ सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली आने वाली है अकॉर्डिंग टू यू, कि क्या नई जहत आएगी, क्या बयानियाँ बदलेगा, किस तरह से मामलात को लेकर चलेंगे आगे? देखिए, वो अगले सेगमेंट के लिए हमने रखा हुआ है। मुझे लगता है कि पीटीआई जो है ना अपने फाइनल ओवर्स में आ गई है, जिस तरह होता है 50 ओवर का मैच होता है। मुझे लगता है कि वो डू और डाई पे आ गए हैं, मगर ये ओवर उनका है। देखें, जिस तरह कहते हैं ना कि बैटल्स होती है, एक वॉर होती है, वॉर अल्टीमेट होती है, छोटी छोटी जो बैटल्स होती हैं, ये बैटल उन्होंने जीती है। और ये बहुत की थी, क्योंकि इसमें जो रियासती इदारों और हुकूमत की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी ना, प्रोपेगेंडा, वो बहुत हाई प्रोफाइल था कि फांसी हो गई, ये रियासत के साथ गद्दारी है, ये आर्टिकल 6 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो नीचे से नीचे उम्र कैद है, फलां हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग तो रियासत तो नहीं ना, हमने तो सुनना है, तो उससे इसको जो ओवर, जब देखें ना, हमेशा जब आप किसी चीज़ को गैर ज़रूरी इंपॉर्टेंस देते हैं तो अल्टीमेटली बेनिफिशरी वही बन जाता है। मेरा ख्याल है किसी जगह ये प्लानिंग थी कि हाँ को करो गंदा, पीटीए को करो गंदा, इतना उस पर लगा दो कि उसने मुल्क के खिलाफ साजिश कर दी, वो कागज़ लहरा दिए। अब दूसरी चीज़ थी कि वो कागज़ पे जो सबसे बड़ी एक और केस था जी, कि इसके पास एक भी राज है। वो कहता है मैंने तो भाई ऑन रिकॉर्ड कह दिया था, मेरे सेक्रेटरी जो मिलिट्री है उसके पास चली जाए, तो मेरे पास गुम है, तो उसने वहाँ से भी उसकी बचत होगी, वो भी नहीं हुआ। और जो मैंने पहले आपको आर्गूमेंट किया कि अदालत ने कहा जी अच्छा, जो उधर उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, ज़रा बताएं तो सही, क्या पहुँचाया, क्या हुआ, क्या किसी मुल्क ने आप पे हमला कर दिया, किसी ने सफारती तल्लुका। तो मैं कह रहा हूँ कि पोलिटिकली ये ओवर इमरान जीता है, डेफिनेटली पीटीए जीती है। और ख़ास तौर पे इस वक्त एक बहुत उनका लो टाइम है, बहुत ज़्यादा लो टाइम है, उसमें एक नई एनर्जी आई है, नया पावर आई है। बाकी अगर मैं अगर बात करूँगा तो हमारा अगला, अच्छा, ये पावर जो है, ये पावर जो है ये सियासी बुनियादों पर आई है या सिर्फ ट्वीट करने की हद तक आई है? नहीं, देखिए ना, एक चीज़ है कि जिस तरह पीटीए का ख्याल था कि ना उनका जो वोटर है वो ज़मीन पे आएगा, सड़कों पे आएगा, प्रोटेस्ट करेगा,
मगर ये लोग बहुत एक्टिव हैं। वो तो खत्म हो गई ना नहीं, सीन, नहीं, अब मेरी आ बात ही नहीं सुन लेना, सकते। ये लोग बहुत एक्टिव हैं, ये बड़े जहरीले हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़े तन मन धन से इमरान खान के साथ है। और वो इनका जो पसंदीदा गाना है ना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, मुझे बिल्कुल यकीन है, मगर सारा कुछ फेसबुक पे। तो फेसबुक के लिए तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा फैसला आ गया। हम जीते करना कराना सी कुछ नहीं, बाकी उसके लिए बहुत बेहतर काम हो गया। अच्छा राणा साहब, यही सवाल आपसे कि क्या तब्दीली आ रही है, क्या सियासी तौर पे तब्दीली आएगी, नई जहत उस तरह से आएगी, या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही नारे मारेंगे हम कि अब हम बाहर निकलेंगे? तो वो बाहर निकलने वाला जिन मार दिया हुआ उन्होंने। नहीं, बाहर निकलने वाला जिन आप नहीं मार सकते ना। 8 फरवरी को निकले नहीं, पूरा पाकिस्तान निकला नहीं। लिमिटेड वो चीज़ नहीं वो 8 फरवरी को लिमिटेड कह रहे हो? वो 8 फरवरी को तुम सूबे से निकले थे ना, एक सूबे से निकले थे ज्यादा लोग, जहां पर गवर्नमेंट है, एक सूबे से निकले थे जहां उनकी गवर्नमेंट। और भाई पंजाब में उन्होंने नवाज शरीफ पूरे को हराया, केपीके में हराया, सिंध में हराया, बलूचिस्तान में हराया। आप कह रहे हो एक सूबे में? अच्छा, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मेरे मुंह से होस्ट जो है ना उसका दिमाग रोशन रहना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं वो उसको बात को ना समझना चाहिए कि ये मैं टिप दे रहा हूं। मैं ठीक है, मैं इलेक्शन से बाहर आ गया था, मैं सिर्फ पार्टी पे रहा था। आपको वापस ले आया और मैं ऐसे हाइपर होने लग जा रहा था। मुझे याद आ गया कि आप अभी आज आपका पहला प्रोग्राम है, लिहाजा आपको टाइम लगेगा समझने में। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने रिएक्ट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। ठीक है, और क्या कामयाबी होती है? ठीक है, फेसबुक वाले कहने वाले, ट्विटर के ताना देने वाले जो है ना, उनको लोगों ने 8 फरवरी बताया कि हम बाहर निकल सकते हैं। भाई ताना मैंने दिया है, 9 फरवरी भी आई, 10 फरवरी आई, 11 फरवरी आई, 8 के बाद किधर गए? मेरा तो मैं रखता हूं की करन मतलब की करन मीनार पाकिस्तान चढ़ के पगड़े पहने हो ना, की करन मतलब मोहब्बत में यार क्या चाहते हो? साथ तो खड़े हो आप, क्या डू समथिंग? व्हाट डू यू मीन बाय डू समथिंग? भाई लेट मी लिसन टू मी। मेरा मतलब है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। माने व्हाट पॉलिटिकली? पार्टी का यार सदर का नहीं पता चल रहा कि परवेज लाई कहां है, वो जेल से आ गया। एक बयान, एक मुलाकात, एक बहादुरी की उसने अपने इमरान खान पे तुम सुना रहे हो जी पाकिस्तान। अब आप ना आराम से सुन लेना, जवाब दो मुझे। हाँ, आराम से सुन लेना, बीच में टांग ना अड़ाना, बात करने देना मुझे। मेरी पहला स्टेटमेंट तो ले ले पहले। पार्टी के सदर का नहीं पता वेयर इज परवेज लाई, 10 कितने पे परवेज लाई 10 बताएं जी, बताएं। अभी ब्रेक पे पैर रखे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एकदम इसमें ना पापड़ मच जाते हैं, एकदम आग लग जाती है। ठीक है ना, सुन ले अब आप मेरी बात। ये जो कह रहे हैं ना कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी क्या, 10 फरवरी क्या और 11 फरवरी क्या, ये इन लोगों की ख्वाहिश है कि 9 मई जैसे एक और वाकया हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि ये बाहर निकलें और बाहर निकल के को अपनी ताकत मनवाने के चक्कर में यूं कर दें। और जिस जानवर पे तुम्हें शक हो जाए कि पीटीआई का, तुम उसे उठा लेते हो। क्या चाहते हो कि रियासत से टकराएं बाहर निकल के? वो जलसे की इजाजत उन्हें नहीं देते। आप एक मिनट ठहर जाएं, एक मिनट ठहर जाएं, स्टॉप हियर, मेरी बात पूरी होने दे। रैलियां उन्हें नहीं निकालने देते आप, ठीक है? जलसे की इजाजत कर मांगते, वो देते नहीं आप उन्हें, ठीक है? पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्हें करने नहीं देते। अब क्या चाहते हैं? वो बाहर निकल के रियासत से टकराएं फिर। और एक छोटी सी चीज इसमें ऐड ऑन कर लेता हूँ। अब अगर मैं छोटी सी चीज ऐड, घर नहीं बैठे हुए वो, राणा साहब सुन लो ना, ठीक है ना? वो घर, एक मिनट है जो, और घर नहीं बैठे हुए वो तुम्हारी तरह नहीं है कि लिख के और सुन लो और मैं एक चीज ऐड ऑन करांगा। किधर बैठे? बोलने नहीं दोगे, मुझे पता है तुम बोलने नहीं दोगे, कोई जवाब नहीं, बोलने नहीं दोगे ना। अब अगर मैं आर्गुमेंट बोलने तो दे नहीं रहे, बोलने तो दे नहीं रहे। सुनो ना यार, मेरी तो सुन, चुप करोगे तो मैं बोलूंगा ना। चुप करो, मैं बता दूं तुम्हें वो क्या कर रहे हैं। तुम जो ये बात कर रहे हो ना, ओ जी वो क्या करे, जी वो क्या करे, उन्होंने आज तक पीटीआई को जिंदा रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, हाथ जोड़ के पैर फाड़ के लंदन नहीं बचे। वो खान कर रहा है, मैं जद्दा कान पकड़ के नहीं भागे। और पार्टी के सदर का नहीं पता, पार्टी के सदर का नहीं पता। और तुम यार कैसे तजज़िया निकालने से यही नहीं पता। अच्छा, एक चीज मैंने आपकी बात से निकाली है, मेरी चीज ऐड ऑन करने दे, फिर और ज्यादा हो गया। आपने कहा जी कि ये 9 मई एक और करवा दे, ये कर दे, वो कर दे। मैं अपने घर का दरवाजा खोल दें, आप पे वाजिब होगा कि आप आके वहां पे डकैती करें? नहीं ना, आप में खुद में शऊर होगा ना? होगा। हाँ, बोलो ना, होगा ना, बात करो। तो क्या दरवाजे खुले होंगे तो आपका हक बनता है कि आगे मारो मुझे चुपेड़े? क्या मतलब? मैं तो समझा नहीं इस बात। आपने कहा एक और 9 मई करवाना चाह रहे हैं, तो क्या पीटीआई के अपने वर्कर में शऊर नहीं है क्या कि कोई दरवाजा खुला तो चोरी नहीं करनी? वहां पे शऊर है ना कि यार एक पुरम प्रोटेस्ट हो सकता है, दरवाजे खुले हैं तो जाकर लूट मार शुरू कर दे। मासूम नए एंकर, मेरे मासूम एंकर, अच्छा, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला कि पीटीआई तो कह रही है कि 9 मई के लिए कमीशन बनाए, तहकीकात तो कर लें। क्या तहकीकात करें?
जो जलाओ घिराव हुआ है उसकी तहकीकात किया तो लोगों ने ही है ना। बात सुनो बेटा, आप एंकर हैं, आप सर, बहस किया ना तो करें, लोगों ने। आप सवाल करें, आप उस लेवल पे नहीं है अभी यार, आप किया तो छोड़ लोगों दें। ने है ना। आप छोड़ दें। और दूसरी अगला सुन सवाल लें। करो, चलो। छोड़ो, सुने, काफी आपको ज्यादा नहीं नहीं, आप तजिया निगार ना बने ना। मैं तजिया आप निगार नहीं सवाल बना रहा, करें। मैंने सवाल पूछ नहीं किया, नहीं, आपको जवाब सवाल दो। का ही नहीं पता बात करने क्या कहना चाह रहे नॉर्मल हैं। शो शुरू कर दो, नॉर्मल नॉर्मल शो शुरू आपको कर दो। यही नहीं पता आप अच्छा, सवाल मुझे क्या ये कर रहे बताएं, हो। मैं अच्छा ठहर जाए, मुझे मलिक का जवाब वो आपको देने। पसंद नहीं आया, एक अलग बात। मलिक साहब, जवाब मलिक का दे दो, जवाब जवाब देने दे दो, दो। मलिक साहब को यही नहीं पता कि पीटीआई के जो दोबारा इलेक्शन हुए हैं ना, जिसमें इलेक्शन कमीशन को अभी तक पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, वो हाथ उठा के नवाज शरीफ को एक्सेप्ट कर लिया, वो उन्हें कबूल हो गया। लेकिन जब दोबारा पीटीआई ने अकॉर्डिंग टू द बायलाज किए, वो भी उन्हें कबूल नहीं है, उसमें सदर का ओहदा खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक। ये पूछे थे ना कि सदर किथे वे, परवेज इलाही साहब सदर किधर? किथे वे, पार्टी का लीडर भी ठीक है ना, मानते हो कि वो नहीं तो लीडर मानते? बाहर निकल आएगा। पार्टी 80 को साल निकल का आएगा बाबे बाहर। से तुम ये चाह रहे हो, एक अच्छा, साल बयान दे। जेल में परवेज रह इलाही के, तो बाहर और है फिर ना। बाहर निकल के भड़का मारे। तो वो शाह लाइन महमूद तो कुरैशी आ रहा है बाहर, लाइन शाह तो महमूद कुरैशी विल लीड द पार्टी, याद रखे मेरी बात। तो वो जो अब लीड कर रहे हैं वो दे देंगे कौन अब बड़े लीड आराम कर से? रहे हैं? वो क्यों अब नहीं वाले देंगे? दे देंगे बड़े आराम से, कभी भी नहीं देंगे। यार, वो लड़ के तो उन्होंने जो आज का अकाउंट्स फैसला कमेटी वाली पोजीशन बड़ी लड़ के दी है। आज का फैसला है, अगर तो जिस तरह राना कह रहे हैं ना, अगर तो यहाँ की रियासत, मैं यार ये तो मेरे को चुप्पी को बात नहीं, दिस इज ओन दी फेस ऑफ इट, कि क्लियर कट है कि रियासत ने कहा कि जनाब हमने कोई हमारी तरफ से लचक नहीं है। मुझे तो तब था ना कि अगर 2 बजे फैसला हुआ, कितने 3 बजे हुआ है, तो पाकिस्तान का कानून, दुनिया सबका लॉजिक कहता है कि अगर आपने पहले तो आपसे इस रियासत को अफसोस करना चाहिए, यार आप 9 महीने एक जेल में रहे और इस मौसम में, इस गंद में, तो उसको तो रिहा हो जाना चाहिए था। वेर इज अपना कुरैशी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ खां पे 203 मुकदमात है और 50-60 इधर भी है। ये तो तब पता चलेगा ये पाकिस्तान की रियासत का जो, देखिए रियासत के पास एक पावर होती है, उसके पास पूरा निज़ाम है, वो जितनी मर्जी FIR करे, वो रियासत जो, तो आप दोनों मुझ पे इस पे भी FIR कोई ना कोई निकाल सकती है कि मैंने एक फिक्र ऐसा कह दिया, राने भी हो सकती है, इन्होंने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ये है कि कानून, मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान का मसला ये है कि हम सियासत लड़ रहे हैं अदालतों से, गेम सारी सियासत की है, गेम सारी पॉलिटिकल है, मगर हमारा सारा रुख, अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे खुद अपने हमें हदूद का पता है, हम अदालत पे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, हम जज पे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, और गेम सारी सियासी है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। राणा साहब, बात यह है कि मैं मलिक की बातों पे ना, मुझे बाज़ों का बोलते हुए सोचना पड़ता है कि कोई मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जो वो हो। ये इन्होंने कहा कि रियासत चाहे तो FIR दे सकती है, रियासत चाहे तो FIR नहीं दे सकती। ये सिर्फ उन रियासतों में होता है जहाँ इंसाफ, कानून और आइन नहीं होते। नहीं तो FIR हमेशा कानून और इंसाफ और आइन के मुताबिक होती हैं। ये नहीं होता कि रियासत का दिल कर रहा है तो FIR दे दे। ये चाहता है मुझे ये टीज करता है कि मैं ऐसी बात कहूँ जो हो जाए, लेकिन मैं बहुत एहतियात से बता रहा हूँ कि रियासतें ऐसे नहीं होती कि अपनी मर्जी से आप FIR दिए जाएं। किसी बंदे पे 300 FIR दे दें, एक बंदे की 300 FIR ख़त्म कर दें, एक बंदे को अदालत रिहा करे, उस बंदे को नए केस में फंसा दें। क्या हम अपने आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं? क्या ये निज़ाम एक दूसरे को हराने, जिताने, अपनी अनाओं की लड़ाई के लिए पैदा हुआ है? रियासत, कानून, इंसाफ, तरक्की, आगे बढ़ना कहाँ है फिर हमारे में? अगर हम यही खेल खेलते रहेंगे कि अदालत तुम्हें बरी करेगी, मैं तुम पे नया मुकदमा बना दूंगा, क्या है ये? अच्छा, मुझसे कुछ मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। निज़ाम पे बात करेंगे और ये इसी को यहीं से शुरू करेंगे अदालती मामलात पे, कि एक शख्स को एक जगह से जो है वो मामलात से बरी होता है तो फिर भी कोई बात पक्की नहीं होती है। एक जगह से उसको रिलीफ मिलेगा तो कोई पता नहीं कि वो उससे बड़ी अदालत पकड़ ले, कोई पता नहीं है कि किसी दूसरे सूबे की अदालत पकड़ ले। तो इस पर बात करेंगे और हीटेड डिबेट यूं ही जारी रहेगी। आप एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको नया दौर में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम साइफर केस की बात कर रहे थे कि बानी पीटे बरी हुए। अब ब्रेक के बाद उन्हीं के हवाले से बात करेंगे। मुतनाज़ ट्वीट किया गया है ऑफिशियल उनके एक्स अकाउंट से, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की एक वीडियो लगाई गई उनकी जानिब से, और मामला जो थे वो उससे रिलेटेड थे। और वीडियो से मुख्तलिफ़ खदशात ने जन्म भी लिया और उसके बाद एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई और नताइज जो है वो संगीन हद तक भी पहुंच गए हैं। क्या पहुंचे हैं, क्या नहीं पहुंचे, इस पर बात करेंगे। मलिक साहब, यहीं से आप से शुरू करेंगे। अब मुतनाज़ ट्वीट जब उनकी जानिब से आया तो क्या उस तमाम सिनेरियो के ऊपर 203 थे मेरे ख्याल में
एक और केस डाल दें, 2-3 इसमें ऐड ऑन कर लें, इसी से आगे जन्म लेंगे, तो क्या वो गद्दारी के मुर्तकिब करार पाएंगे? ये जो बातें हो रही हैं गर्दिश वैसे तो आज इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी ने वो जो आप फरमा रहे हैं उसमें तो आर्टिकल 6 बनता है ना, मतलब कर दिया उसने। 3 एक दफ़ा एक पलड़े में और ये अकेले ही एक पलड़े में होगा, क्योंकि उसकी मिनिमम उसमें फांसी की सजा होती है। ठीक है। तो अब आप जो बात कर रहे हैं ना, ये मुतनाज़ा जो मुझे समझ आई है ना इस ट्वीट की, क्योंकि मतलब मैं बहुत छोटी उम्र थी मेरी, मगर हम लोग वो जनरेशन है जिन्होंने फॉल ऑफ डाका देखा हुआ है, इस हवाले से शायद हम लोग ज़रा तुम्हारी जनरेशन से डिफरेंट इसको देखते हैं। अब देखो ये चीज़ पाकिस्तान को 2 तरह डिवाइड कर गई है। और पहले तो मैं तुम्हें खबर दे दूं कि खान ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है गौहर खान पे, बाकी लोगों के, कि आपने इस पर सॉफ्ट नहीं रहना, क्योंकि 3-4 दिन पहले इन्होंने थोड़ा अपॉलोजेटिक हुए, इन्होंने दरमियानी सी बात की कि जनाब वो तो ट्वीट भी जेल से कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो कैसे लगा सकते हैं। फिर खान ने प्रेशर डाला, उसने कहा नहीं हम ये पोजीशन लेंगे, पार्टी पोजीशन ही होगी आपकी। और उसके बाद अगर आप देखें रऊफ हसन को मैंने बहुत बड़े चैनल में खुद सुना, अपने कानों से सुना है, इसलिए मुझे ये इनसाइट पहले मिली थी कि पार्टी के अंदर खान ने बड़ी सख्त बम्बार्डमेंट की है कि जिस लाइन पे मैं हूँ मेरे साथ चलो, मैं ये लाइन दे रहा हूँ। अच्छा, अब खान की लाइन क्या है, पहले वो पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। खान की लाइन ये, खान ये लाइन लेना चाह रहा है कि 71 में पाकिस्तान का जो वाक़या हुआ था, वो जो वोट को आपने इज़्ज़त नहीं दी थी, वो वोट को इज़्ज़त इस तरह नहीं दी थी कि अवामी लीग थी शेख मुजीब की, वो ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है। 1970 में इलेक्शन हुए और सिर्फ 2 सीटें थी, मैं कई दफ़ा बता भी चुका हूँ। ये पाकिस्तान क्या दुनिया की जो डेमोक्रेटिक सियासत है ना, उसमें ये बहुत बड़ा वाक़या था कि एक पार्टी ने शेख मुजीब के सिर्फ 2 लोग थे जो इलेक्शन नहीं जीते थे, बाकी सारी सीटें वो ले गया था। अच्छा, उसके सीटें लेने से वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी ले गया। उसके मुकाबले भुट्टो के पास 81 सीटें थी, विच वॉज हाफ ऑफ अवामी लीग। तो पाकिस्तान में अगर 70 की बनती ना, अपना हुकूमत बनती, तो अवामी लीग की बननी थी। तो अब सवाल ये है, खान ने जो उससे पॉइंट निकाला है, खान ने अपने लिए पॉइंट ये निकाला है कि खान ने अपने आप को बेसिकली आज का अवामी लीग करार दिया कि मेरे पास मेजॉरिटी है और मुझे हुकूमत नहीं मिली। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल याहिया ने ये काम किया था, हीज़ ऑन रिकॉर्ड। उस ज़माने में कोई चाइना में कोई सैलाब आया बहुत खौफनाक किस्म का, नहीं ही वॉज कमिंग फ्राम चाइना के दौरे से, तो वो ढाका में रुका जनरल याहिया। तो जनरल याहिया को एक सहाफ़ी ने कोई सवाल किया कि पाकिस्तान को कोई क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों के बारे में, तो उसने उसके साथ ना शेख मुजीब खड़ा था, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है, अब आपको शायद नेट पे भी मिल जाए। ही सेड कि आज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जनरल याहिया के अपने अल्फाज थे कि पाकिस्तान के जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है इससे ये सवाल पूछो। मगर हुआ ये कि आज 71 और आज 2024 हमने आज तक उस असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया, क्योंकि जो इजलास होना था मेजॉरिटी, मैंने बताया दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान में, उससे डबल सीटें थी उसकी मशरक़ी पाकिस्तान की। तो हमने वहाँ पे ये कहा ना, इमरान खान इस वक्त इस ट्वीट से, वो मैं ऑफिशियली नहीं बता रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इमरान ने कहा हमारी ये पार्टी पोजीशन है, आपने ये नहीं कहना कि हमने ये, देखो उसकी सबसे बड़ा सबूत क्या जो मैं दे रहा हूँ, ये 6-7 दिन हो गए ये ट्वीट को लगे, 6-7 दिन हो गए। वो एक उन्होंने वीडियो लगाई है जो उन्होंने फॉल ऑफ ढाका पे, वो अभी तक वहीं की वहीं है। अगर ये होता ना, इत्तेफाक होता, अगर ये पार्टी कहती कि यार नहीं कोई ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये किसी ने लगाई, खान का नो अपॉलॉजी, ये वहीं की वहीं है। और खान ने इस पे स्टैंड ले लिया कि मेरे साथ वही हो रहा है जो अवामी लीग के साथ। ठीक है। अब राणा साहब, अब जिस तरह से बड़े आप जो है वो थॉरली बता दिया उन्होंने हर चीज़ के, जिनको नहीं भी पता था उस बारे में उनको पता लग जाए। अब आपसे सवाल ये है कि ये जो मुतनाज़ ट्वीट आया, इसके बाद जो है वो तमाम सिनेरियो जनरेट हुआ और गद्दारी तक नौबत आ गई कि जैसे आवाम को उकसाया गया है, उस तरफ लेके जाया गया है कि वहाँ से मामलात गलत तरीके से शुरू हुए थे। क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ये तमाम सवालात जो जन्म लिए हैं इस तमाम सिनेरियो के? अच्छा, जो वीडियो है जो ट्वीट है, उस पर इमरान खान पे बिल्कुल गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन मेरी आजाना सी गुजारिश है कि इससे पहले जिन जिन लोगों ने इसी तरह की बातें की हैं ना वीडियो इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और जिन्होंने सेम इसी तरह के ट्वीट्स की हुई हैं, उन सब पे भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब की कोई 10 मैं इंटरव्यूज़ आपको सुना देता हूँ, जो इमरान खान ने ट्वीट किए वही बातें एज इट इज़ उन्होंने कही हुई हैं। मैं मरियम साहिबा की ट्वीट आपको दिखा देता हूँ जो उन्होंने एज इट इज़ इसी तरह की ट्वीट की हुई है। तो या तो हम ये तय कर लें कि ये मैच इमरान खान
और रियासत में बाकी सब इरेलीवेंट है और उनके गुनाह माफ़ कर दिए गए और उनकी सारी गलतियों में थू मारा कह के और दोबारा से उन्हें कहा आप खेलना शुरू कर दें, ठीक है ना। और इमरान खान के हर चीज़ जो है वो गुनाह है और दहशतगर्दी है और वो है, तो फिर ठीक है आप ऐसा कर लें और बनाए जाए गद्दार और बांटे जाए सर्टिफिकेट। मलिक तो बड़ी सॉफ्ट सी सारी बैकग्राउंडर दे के साइड पे हो गया ना। अब मैं कहना नहीं चाहता कि पाकिस्तान हम वाहिद पाकिस्तानी मुल्क है जिसमें हम अपने मकबूल तरीन लीडरशिप को गद्दार करार देते हैं और गैर मुल्की एजेंट करार देते हैं। और ये बहुत पुरानी कहानी शुरू कर लें आप शुरू हो जाए मोहतरमा फातिमा जिन्ना से। नहीं सोहरावर्दी पे जाओ, वजीर आज़म तैयार। नहीं वो छोड़ दो, मैं मकबूल तरीन लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। सोहरावर्दी वाज नॉट अ पॉपुलर लीडर, मोहतरमा जो थी वो एक पॉपुलर लीडर थी और उनको जनाब अली फिर चाह रहे हो बैठा हो जाए उनको मोहतरमा फातिमा को कहा गया कि ये ISI वो रा की एजेंट है और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ 2 साल उन्हें तकरीर नहीं करने दी गई कायद आज़म की रहलत के बाद। फिर जलसों के अंदर जनरल अयूब खान के जलसों में मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि कुतियाओं के गले के अंदर उनका लालटेन मोहतरमा का निशान डाल के और तस्वीरें लगा के फिराया जाता था। वहाँ से ये शुरू कर दें आप सारा, तो मुझे हैरत होती है कि यार हम इतने बदनसीब लोग हैं कि हमारी सारी सियासी क़यादत गद्दार है, वो वतन से कमिटेड ही नहीं है और फिर वो लीडर भी होते हैं, फिर वो वज़ीर आज़म भी बनते हैं। माजी में नवाज शरीफ साहब को भी कहा गया 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को, तो कभी ये साइफ़र हो जाता है, कभी डॉन लीक्स हो जाती है, कभी अमेरिका भेजा हुआ ख़त हो जाता है। हम इस गोल दायरे में ही फिरे जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्वीट को बनाकर बेस बनाकर क्या PTI को ख़त्म करने की दोबारा से तो एक और कोशिश शुरू नहीं हो जाएगी? जिस तरह से वो गद्दारी की बातें शुरू हो गई हैं, जिस तरह से जो है वो ट्वीट आ रहे हैं। अता ताड़र साहब ने भी आज बड़ा सख्त पैगाम दिया है, उनके लॉ मिनिस्टर हैं और बड़ी चीज़ें आ रही हैं उस तरफ से। आप कर लें कोशिश, फिर कर लें, फिर कर लें, फिर कर लें, आप PTI को ख़त्म करके दिखा दें, ठीक है ना। पिछले 3 साल से PTI पे जितने जुल्म हो रहे हैं, अब मुझे कहना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, जिस तरह उनको कुचला जा रहा है, जिस तरह उनके मैंडेट को कुचला गया, जिस तरह उनको उनका सियासी हक छीना गया, जिस तरह उनके लीडर के ऊपर 203 मुकदमात हुए, 20-20 घंटे की समाअत के बाद उनके उसको सजाएं दी गई, उसके बावजूद PTI तो वहीं खड़ी है। PTI का तो कुछ नहीं बिगड़ा। आज आज़ादाना इलेक्शन करा लें, कोड़ी का मैदान पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम कब तक ऐसे टकराएंगे। बेहतर है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए, कोई बेहतर है। मलिक साहब से पूछ लेते हैं दरमियानी रास्ता का। मलिक साहब, ये तमाम चीज़ें अगर ऐसी चलती रहीं तो मामला कहाँ तक जाएंगे? अच्छा, ये तमाम सिनेरियो ख़राब भी तो उन्होंने खुद किया है ना, जब उनके पास बार बार जाके कहा गया कि यार मिल बैठ के बात कर लेते हैं, वो आपस में मखलूत गवर्नमेंट आपके साथ मिलके भी बना लेते हैं, तो वो बहुत रिजिड थे, बस स्टबर्न तरीके से बिहेव करते थे कि नहीं इनके साथ नहीं मिलना जी। लेकिन अभी भी तो हमने देखा ना, मौलाना फजल रहमान भी तो ऐड ऑन हो गए ना, जब नरम गोश है। ये पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि खान की एक ज़रूर खामी थी जिसकी सजा बन गई। वो खामी ये थी कि देखिए, आप जब वज़ीर आज़म बनते हैं ना तो फिर आप अपनी पार्टी के हेड नहीं होते, आप पाकिस्तान के लिए आप। तो मेरा ख्याल है उस वक्त अगर खां को चाहिए था, मेरी राय है, खां को लीडर है, मैं तो नहीं ना बनता कि मैं उसको सजेशन करूँ। मेरा ख्याल है अगर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर थोड़ा सा एक नया पाकिस्तान इस तरह बनाता कि यार सुनो, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, करप्शन की भी चलती रहेंगी, 2-3 चीज़ों पे बैठ जाते हैं। वो क्या है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन। एक ऐसा सिस्टम, सारे लड़ते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, चाहे महीना लगे, साल लगे, सारी ब्यूरोक्रेसी को बिठा लेते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिस पे हम सब एग्री कर जाए और वो साफ़ सुथरा हो, नंबर 1। और उसके बाद एक म्यूज़िक हम बंद कर देंगे कि जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा जो जीतेगा वो म्यूज़िक नहीं होगा कि चोर 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 और वो बदनवानी इलेक्शन के वाइज। हम अगर वो एक काम कर जाता ना खां, और उसके पास ये पावर थी, उसके पास मैंडेट भी था, जो भी था, हालांकि मेरा अपना भी
ख्याल है कि 2018 में वो भी फेयर इलेक्शन से नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, उसको भी उस दिन भी 36 घंटे बाद रिजल्ट आया था, नहीं आया जिस तरह बाकी सारे हैं, सीधी सीधी बात है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अब भी जो तुम बात कर रहे हो, राना ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, आई एग्री विद हिम। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह नहीं ख़त्म कर सकते। मैंने शुरू में एक बात आपसे कही थी कि ये सारी पॉलिटिकल फाइट है, ये अदालतों से कभी भी नहीं होगी। अदालतों से आपने सबसे पहले शेख मुजीब को अगरतला केस में गिरफ्तार करार दिया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया, फिर बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ आया, फिर गिलानी आया, नाहल हुआ, वो लिस्ट ख़त्म नहीं होती। मगर एक बंदा भी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, पाकिस्तान का एक पॉलिटिशियन, ये तो इमरान की बात कर रहा है ना, मैं चैलेंज करता हूँ, एक पॉलिटिशियन किसी अदालत के फैसले से आउट नहीं हुआ, क्योंकि जो काम लोगों का है वो लोगों को करने दे। मगर मेरा ख्याल है कि इसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर दूंगा, पाकिस्तान का आइन जो कहता है, ये को मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का आइन आपको गारंटी देता है कि आप फौज पे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, आप उनको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, आप उनकी परफॉर्मेंस को इस तरह नहीं डिग्रेड नहीं कर सकते। तो एक तरफ आपका आइन है, और लास्ट एंड द लीस्ट ये जो नहरी वाली बात है ना, ये इस तरह नहीं होती कि कोई हवा में तीर चला दे। ये आपकी हुकूमत को रेफरेंस बनाना पड़ेगा, फेडरल हुकूमत को, और वो जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि हम समझते हैं, जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है, कि हम समझते हैं 1 2 3 4 5 6 ये आर्टिकल 6 की सारी खिलाफ वर्जी, ये पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बयान है, रियासत के खिलाफ बयान है। तो हम चाहते हैं आप इस पे गौर करें और इस पे पाबंदी लगाएं। ठीक है, इस पर बात करेंगे, दोबारा से आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अपनी बात का आगाज़ यहीं से करेंगे, और स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद है ब्रेक के बाद नया दौर में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुतनाज़ ट्वीट के हवाले से, और इसको लिंक करेंगे हम अदालती निज़ाम के हवाले से। और आज बहुत बात हुई अदालतों में भी इन तमाम सिनेरियोज़ के ऊपर। और इमरान साहब आपकी तरफ आएंगे। इमरान साहब, हम पहले भी डिस्कशन अपनी कर रहे थे कि मामला जो हैं वो इस तरह से ईज़ में नहीं रखते जिस तरह से हमें लग रहे होते हैं कि एक चीज़ का फ़ैसला आ गया है तो वो बड़ा स्मूथली जो है वो हल हो जाएगा। कोई पता नहीं होता कि अगली अदालत से फैसला बदल जाए, कोई पता नहीं कि दूसरी से बदल जाए। ऐसा क्यों है? ये निज़ाम इस तरह से क्यों चल रहा है? देखो, हमारे सोसाइटी में ना तफरीक की सतह पे बढ़ गई है। मर के हम कोई एक चीज़, इवन आप ये देख लेना कि हम उल्मा के अंदर एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। सियासतदान एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए। अब वो अदलिया वाहिद एक किसी भी रियासत का वो इदारा होता है जहाँ से निज़ाम के अंदर इंसाफ फैलता है। लेकिन अगर हम आज का सारा देखें तो जिस तरह काजी साहब कोर्ट्स को कंडक्ट कर रहे हैं, वो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने वहाँ पे भी एक मार्शल लॉ लगाई हुई है। और जस्टिस मुनीब जैसे एक सीनियर मोस्ट जो हैं आदमी, आज तो बहस भी हुई, उनसे भाई अगर कोई जज सवाल कर रहा है तो वो इसीलिए बैठा हुआ है ना कि वहाँ पे बैठ के सवाल करेगा वो सामने वाले को समझने के लिए। और अगर आप उसे कहें कि आप सवाल ना करें तो आपको मतलब को हम इस किसी क्लास में तो नहीं वो बैठे हुए जिसके ऊपर एक मॉनिटर टीचर बैठा। साकिब निसार साहब कह रहे थे कि मैंने लाइटर मोड में बात की है तो उनको शायद बुरी लग गई थी मुनीब साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई, जैसे मैं अभी किसी बात पे थोड़ा सा तुम पे वो हुआ, उसे हुआ, शायद उसके पीछे एक बात तो ये हो सकती है कि तुम छोटे हो, नहीं आपका डांट सकता हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो वो जज बैठे हुए ना, वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ सब बराबर ही है। हाँ। तो जिस तरह उन्होंने जस्टिस मुनीब, सिर्फ गाड़ी की सीसीज में फर्क है, वो जाहिर है, चीफ को जरा बड़ी गाड़ी मिलती, ठीक है ना। तो फिर आप देखें ना, मैं जो जजेस बरादर में तफरीक की बात कर रहा हूँ, वो जो फैसला आया ना कि भाई ये समात बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी, आप हैरान होंगे उसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब के दस्तखत नहीं है। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? माइट इज राइट, क्या मैं जो हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए और जजेस ब्रदर्स को एक अच्छा मैसेज कौम को देना चाहिए, ना कि लाइव पता चल रहा हो कि लो जी तो आपस ही नहीं रलदी पे थे। और राइट, एक अच्छा जेस्चर जाना चाहिए और आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी नज़र आनी चाहिए कि मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब आखिरी में हमने बात करनी है, कुछ आखिरी चंद मिनट रह गए हैं। अब सियासी पार्टियां जो हैं वो रोज़ कोई नई शुरू हो जाती है। मतलब एक अगर मैं फ़र्ज़ करें
कि आपसे नाराज़ हूँ या आपसे नाराज़ हूँ, किसी से नाराज़ हूँ, मैं अपनी पार्टी बना लेता हूँ। इससे पहले तहरीक इंसाफ से जो नाराज़ अरकान थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और अब नून लीग के अंदर से मुख्तलिफ पार्टियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। और शाहिद खगान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा खोखर साहब होंगे इस पार्टी के अंदर, और अवाम पाकिस्तान पार्टी का ये नाम है। अब मलिक साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करेंगे। मलिक साहब, बताइएगा, ये जो पार्टी बन रही है, पार्टियां बनने का सिलसिला शुरू हो गया है, और उसके बाद हमने ये इलेक्शन में भी देखा, पिछले इलेक्शन में भी, कि वो पार्टी भी एक पॉइंट पे आके निगोशिएट पोजीशन के अंदर आ गई थी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो अब ये एक और नई पार्टी शुरू हो गई है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक साबिक वज़ीर ख़जाना है, तो काफ़ी एक हलचल नई मचती नज़र आ रही है आपको, या बिल्कुल ये आम सी बात होगी? मेरा नहीं ख्याल कोई हलचल होगी, क्योंकि उसकी वजह ना कि पॉलिटिकल पार्टीज तो आप तो जवाब दे हैं। जितनी नवाज शरीफ में 4 दफ़ा उसकी हुकूमत रही है, तो चारों दफ़ा आप उसके फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, फिर उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर ही बन गए। तो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इससे बड़ी तो प्रोफाइल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान पर यही हो सकता था कि साथ ही अपना आर्मी चीफ भी बन जाते, ये कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो इस क्रेडेंशियल के बाद तो आपसे मेरा सवाल बनता है कि भाई वेयर यू वर रॉन्ग, कहाँ हम फंसे हुए हैं। 2 दफ़ा आपके फेडरल मिनिस्टर रहे हैं मिफ्ता साहब फिनेंस के। तो अच्छा, जब आप इनसे इनका जो आर्गूमेंट होता है वो एक लिहाज से ठीक होता है, मगर उसी आर्गूमेंट को मैं असल में डिबेट करना चाह रहा हूँ। इससे ये साबित हो गया कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, वो भी एक वन मैन्स आर्मी है। बस अगर ये नवाज शरीफ की पार्टी है, मेरा जो आर्गूमेंट मैं करना चाह रहा हूँ कि एक लिहाज से ये मुझे ठीक भी लगते हैं, मगर एक लिहाज से गलत भी लगते हैं। ठीक इसलिए लगते हैं कि नून कभी पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम भी बंदे के साथ होता है। अब नवाज शरीफ का मतलब है आप जो मर्जी फैसले करें, जो अल्टीमेटली वो हाँ कह देगा तो हाँ जगी, ना जगी ना, यही काम अपने इमरान का था, यही काम अपने कोई करके दिखाया हज़रतदारी साहब के सामने इख्तलाफ करके, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको अपना पॉलिटिकल कल्चर, मेरा ख्याल है कि इनको ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये अपना पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको एक्सपोज करें। ये वो उन चीज़ों की निशानदेही करें कि क्यों नून इतनी 4 दफ़ा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, अब 5वीं उसकी हुकूमत है, 5वीं अगर पीपल्स पार्टी को शामिल करें, अगर इसको जमाती, तो वो भी 5 दफ़ा पाकिस्तान को रूल कर गए। तो पाकिस्तान है क्या? 4 जर्नैल हैं, 5 पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप पार्टियाँ बढ़ाते जाएंगे तो वही हाल होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान 1 सीट जीती, अलीम खान ने किससे जीती? नून के साथ मिलके। तो वो तो दूसरे हमारे जो साहब थे, अपने परवेज साहब, अपने जो CM थे PTI के, जो उन्होंने भी तहरीक इंसाफ बना ली, उनका तो नामो निशान ही खत्म हो गया ना। ये इसलिए बच गया क्योंकि इसने तहरीक अपना नवाज शरीफ के साथ कर लिया। तो मेरा पॉइंट है कि पाकिस्तान का शायद मसला पार्टियों को इजाफा करना नहीं है, पाकिस्तान का मसला है कि आप सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर पॉलिटिकल कल्चर लाएं, इख्तलाफ का कल्चर लाएं, डिबेट का कल्चर लाएं, इंटेलेक्चुअल्स को लाएं, उनसे बहसें करें, प्लानिंग बनाएं, मनसूबाबंदी करें। आप बताएं मेरा फाइनेंस का क्या प्लान है, मेरा शहरों का क्या प्लान है, मेरा एजुकेशन का प्लान है, उस पर काम नहीं हम करते। मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आपसे क्योंकि आखिरी 1-2 मिनट रह गए, ज़रा जल्दी वाइंड अप करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस नई पार्टी से, क्या होने जा रहा है, किस तरह से मामला चलेगा? अवाम पाकिस्तान पार्टी। हाँ, वैसे वापस की बात है, ये सारी वो सियासी बेवाएँ जिनको डाइवोर्स हो गई अपनी अपनी पार्टियों से, और फिर ये इकट्ठी हो गई और ये सारी इकट्ठी हो गई है। लेकिन बात ये है कि आप माने या ना माने, वोट बैंक 3 लोगों का ही है, इमरान खान का, मियाँ साहब का, आसिफ जरदारी। क्या कहें, ठीक है ना? नहीं, मैं डेमोक्रेट हूँ, उनका वोट है, फैक्ट है इसमें, तो इसमें तो कोई नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 18 सीटें जीती 2024 के इलेक्शन में, और 8 फरवरी को उन्हें 18 सीटें मिल गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि ये वो लोग हैं जो ये पाकिस्तान अवाम पार्टी वाले, जिन्होंने इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं ये। ठीक है। अब वो सिस्टम को ठीक करने निकल रहे हैं। आखिरी 10 सेकंड है, कोई इम्पैक्ट डलेगा कि नहीं? भाई अत्तार के लोंडों से दवाएं मांगेंगे तो यही हाल होगा जो इस बीमार सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है। साराना साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देखा। तो नए दौर के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के।